हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत के टॉपिक हर्बेरियम के बारे में कि हर्बेरियम क्या है और इस तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम वनस्पति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जो हर्बेरियम है वनस्पति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहाँ पौधे के सूखे नमूनों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। हर्बेरियम में क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं उनके सूखे नमूनों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है ताकि भविष्य में जब भी हमको उसकी आवश्यकता पड़े तो हम क्या कर सके, उसका अध्ययन कर सके। यह पौधे की पहचान, वर्गीकरण और अनुसंधान में मदद करता है। हर्बेरियम क्या करता है, तो हर्बेरियम पौधों की पहचान, उनका वर्गीकरण और अनुसंधान में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये तो हुआ कि हर्बेरियम क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हर्बेरियम की जो मेथड है वो किस प्रकार की है। ठीक है, हर्बेरियम समझ में आया। वनस्पति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण संसाधन है जहाँ पौधे के जो सूखे नमूने होते हैं, ठीक है, जो पौधे के सूखे नमूने होते हैं उनको क्या किया जाता है, हर्बेरियम के माध्यम से संरक्षित किया जाता है ताकि उनका जब भी हमको आवश्यकता पड़े, ठीक है, तो हम क्या कर सके, उसका अध्ययन कर सके। अध्ययन में भी हम क्या करेंगे, उसकी पहचान, उसका वर्गीकरण और अनुसंधान में क्या करता है, मदद करता है। अब हम देखेंगे कि हर्बेरियम की मेथड क्या है। ठीक है, हर्बेरियम को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो हर्बेरियम के जो पौधे होते हैं उनको कैसे तैयार करते हैं, तो सबसे पहला मेथड है पौधे का संग्रह। हर्बेरियम से क्या करेंगे, हम पौधे का संग्रह करेंगे। उसके बाद करेंगे तो सुखाने की प्रक्रिया के बाद की मेथड है माउंटिंग या लेबलिंग। लेबलिंग के बाद क्या करेंगे, पौधे को संग्रह और संरक्षण करेंगे। ठीक है, ये चार हर्बेरियम के मेथड है। तो पहली मेथड है इसका पौधे का संग्रह। तो पौधे का संग्रह हम कैसे करेंगे, पौधों को उनके प्राकृतिक स्थान से क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक एकत्रित करेंगे। जब पौधे को हम एकत्रित कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सुखाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, जो पौधा हमारे पास है उसको हम क्या करेंगे, दबाकर सुखा लेंगे। ठीक है, दबाकर सुखा लेंगे ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, संरक्षित रह सके। जब पौधा अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद बाउंटिंग या लेबलिंग, सूखे पौधे को कागज पर क्या करेंगे, चिपका देंगे। चिपकाने के बाद क्या करेंगे, हम उनके वैज्ञानिक नाम, मतलब ये पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, उस किस स्थान से लिया गया, ठीक है, उसकी डेट लिखेंगे पूरी। हम उसकी जानकारी क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, उसकी पूरी जानकारी को क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिर अगली प्रोसेस में क्या करेंगे, उसका संग्रह और संरक्षण करेंगे। ठीक है, संग्रह और संरक्षण कैसे करेंगे, तो इन नमूनों को एक विशेष अलमारियों में रखा जाता है। ठीक है, जो नमूने हमारे पास तैयार हो उनको क्या करेंगे, एक विशेष अलमारी में रखा जाता है ताकि वो भविष्य में जब भी हमको उसकी आवश्यकता पड़े तो हम क्या करें, उसको निकाल सके। आई समझ में मेथड। पौधे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पौधे का संग्रह करेंगे। पौधे का संग्रह करने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। तो वो अच्छे से सूख जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी माउंटिंग या लेबलिंग। लेबलिंग में भी हम क्या करेंगे, पौधे को कागज पर अच्छे से चिपका देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उनके वैज्ञानिक नाम, स्थान, तिथि आदि पूरी उसकी जानकारी क्या करेंगे, हम फिल कर देंगे। इतना फिल करने के बाद जो पौधा है उसको हम क्या करेंगे, संग्रह या सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। तो इन नमूनों को कहाँ रखा जाता है, एक विशेष अलमारियों में रखा जाता है ताकि वो भविष्य के लिए क्या रह सके, वहाँ हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। ये तो इसके मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हर्बेरियम है इसका क्या महत्व है, क्यों हम हर्बेरियम की प्रोसेस कर रहे हैं। तो हर्बेरियम की जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है। तो फर्स्ट में कहाँ उपयोग की जाती है, पौधे की पहचान करने में। ठीक है, इसका महत्व पहला कहाँ है, पौधे की पहचान में। बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, तो हम कैसे पहचान करेंगे, तो वैज्ञानिक और शोधकर्ता, ठीक है, कहाँ करते हैं, पौधे की पहचान में वैज्ञानिक और शोधकर्ता पौधों की प्रजातियों को पहचानने के लिए हर्बेरियम का उपयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक और शोधकर्ता है, ठीक है, वो हर्बेरियम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो पौधे होते हैं उनके प्रजातियों को पहचानने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हर्बेरियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह उसका पहला महत्व। दूसरा महत्व है वनस्पति अनुसंधान में। वनस्पति अनुसंधान में हर्बेरियम का क्या उपयोग है, यह पौधे की विविधता, मतलब पौधे की भिन्नता की, यह पौधा इससे अलग क्यों है, तो पौधे की विविधता तथा पारिस्थितिक और विकासवादी अध्ययन में सहायक होता है। जो हर्बेरियम होता है ये वनस्पति अनुसंधान में क्या होता है, पौधे की भिन्नता को जानने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। अगला महत्व है संरक्षण और रिकॉर्ड में। ठीक है, जो संरक्षण और रिकॉर्ड होता है वहां हर्बेरियम का क्या उपयोग होता है, तो दुर्लभ और विलुप्त पौधे हैं, जो दुर्लभ और विलुप्त पौधे हैं उनके नमूनों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है।
संरक्षण रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, जो दुर्लभ और विलुप्त पौधे हैं उनके नमूनों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उनके अध्ययन में मदद मिल सके। मतलब अगर जो पौधे विलुप्त हो गए, ठीक है, और हमको उनका अध्ययन करना है, तो हम क्या करेंगे, हर्बेरियम के माध्यम से जो पौधे संरक्षित है, ठीक है, उनका हम भविष्य में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। औषधि पौधे के अध्ययन में हर्बेरियम का क्या उपयोग है, तो हर्बेरियम में संरक्षित पौधों का उपयोग जो औषधि पौधे हैं, उनके गुणों की जांच के लिए किया जाता है। औषधि पौधों में क्या किया जाता है, हर्बेरियम का यूज उनके गुणों की, जो पौधे होते हैं उनके गुणों की क्या होती है, जांच करने में किया जाता है। ये तो हुए इनके महत्व। क्या क्या महत्व है, पौधे की पहचान करने में किया जाता है हर्बेरियम का उपयोग, वनस्पति अनुसंधान में हर्बेरियम का उपयोग किया जाता है, संरक्षण और रिकॉर्ड में भी हर्बेरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और औषधि पौधे का अध्ययन में भी हर्बेरियम जो है उसका क्या है, बहुत महत्व है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख हर्बेरियम कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो भारत के प्रमुख हर्बेरियम, पहला है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। क्या है भारत का पहला हर्बेरियम कौन सा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बीएसआई। यह इसमें जो ये हर्बेरियम है इसमें लगभग 30 लाख से अधिक पौधों के क्या है, नमूने हैं। भारतीय वनस्पति संरक्षण में लगभग 30 लाख, ठीक है, 30 लाख से 30, ठीक है, लाख से अधिक पौधों के क्या है, नमूने रखे गए हैं, ठीक है। अगला है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है, ठीक है। यह भारत का तीसरे सबसे बड़ा हर्बेरियम है, जो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा हर्बेरियम है। अगला है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, CAL। ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये हावड़ा में उपस्थित है, ठीक है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हावड़ा में प्रेजेंट है। यह भारत का सबसे पुराना, जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ये भारत का सबसे पुराना हर्बेरियम है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हर्बेरियम है, ठीक है। आया समझ में, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।